जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी SA1 एग्जामिनेशन 2024 का सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे और सभी इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आपके वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप अपने परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो बनने के कारण आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, निरंकुशवाद कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे, या फिर रूढ़िवाद कहेंगे, या फिर उदारवाद कहेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद कहेंगे। तो किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहा जाता है, तो राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद का मतलब ही हो गया कि उसकी पहचान क्या है, राष्ट्रवाद है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसको क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसको क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शंस है, कल्याणकारी राज्य कहेंगे, गणराज्य कहेंगे, या फिर राष्ट्र राज्य कहेंगे, या फिर राजतंत्र कहेंगे। तो देखिए, आपको हमसे पहले आंसर करना है, तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो एक बार वीडियो देखिए, 2 बार, अगर आपने 2 बार वीडियो देख लिया और हमसे पहले सही सही आंसर कर लिया तो फिर आपका समझ लो कि आपकी तैयारी हो गई और आपको ना रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इसका जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्र राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि 4 मित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। ऑप्शंस है आपके पास, कार्ल कैस्पर है, फ्रेडरिक सॉर्यू है, देलाक्रोआ है, गियाकोमा है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सॉर्यू, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अनसट रेनन कौन था। ऑप्शंस है आपके पास, एक फ्रांसीसी दार्शनिक था, जर्मन दार्शनिक था, या फिर रूसी दार्शनिक था, या फिर ब्रिटिश चित्रकार था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी दार्शनिक। तो अनसट रेनन कौन था, एक फ्रांसीसी दार्शनिक। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहा है आपसे निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। तो लुई फिलिप को बताया, कैरोल कोपरनिकस को बताया, या फिर मैजनी को, या फिर योहान को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैजनी को। किसको बताया था, मैजनी को। तो मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था, किसको, मैजनी को बताया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित कर दिया था। तो किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। ऑप्शंस आपके सामने है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। यानी कि ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कह रहा है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित कर दिया गया था। पहला ऑप्शन है आपके पास, रूस के राजा निकोलस को, दूसरा है पर्सा के राजा विलियम प्रथम को, तीसरा है ऑटो वन बिस्मार्क को, या फिर चौथा है काउंट कैमिलो दी काउर को। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग हमसे पहले आंसर कर रहे होंगे और अपने आंसर को हमसे टैली कर रहे होंगे। ये काफ़ी अच्छा मतलब कि तरीका होता है पढ़ाई करने का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। ऑप्शंस आपके पास है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। 7 राज्यों में क्या था, ये विभक्त था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है।
तो जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है, आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बलूत को। जर्मन वीरता का प्रतीक किसको मानते हैं? बलूत को। देखिए जो वीर होगा जो वो क्या होगा? बलवान होगा। अब बहुत से बलवान बहुत से बलूत, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। कुस्तुनिया की संधि कब हुई थी? तो कुस्तुनिया की संधि आपको बताना है 1829, 1830, 1831, 1832 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1832 में। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी? ऑप्शन है आपके पास मैरियन का, जर्मेनिया का, भारत माता का, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनिया का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, ये कितना था? 20 था ना, 13 छूट गया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 13 एंड 14। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कहाँ पे हुआ? किसके किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और किसके बीच हुआ था, आपको बतानी है। तो स्कॉटलैंड के बीच, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क चांसलर थे। कहाँ के चांसलर थे, ये आपको बतानी है। तो ये जो चांसलर थे ये प्रशा के चांसलर थे। याद रखिएगा, कहाँ के चांसलर थे? प्रशा के चांसलर थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो इनमें से ये जो जनता जुड़ी होती है ना, समान संस्कृति के साथ, समान इतिहास के साथ, भाषा और लोक परंपरा के साथ, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? आपके पास ऑप्शन है, रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, फ्रांस। कहाँ का था? फ्रांस का था। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो हम लोग कहते हैं वो नारीवाद कहलाता है। ठीक है, देखिए स्त्री की बात होगा तो यहाँ पे नारी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो मर्सिले किस देश का राष्ट्रभक्ति गीत है, आपको बतानी है। तो ये जो मर्सिले है ना वो किस देश का है, ये बताना है आपको। तो ये मर्सिले आपका फ्रांस का राष्ट्रभक्ति गीत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा जा रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन है मैजेनी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने, या फिर कावूर ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क ने। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन से आपके पास दिदरो होगा, नेपोलियन होगा, रूसो होगा, या फिर जॉन लॉक होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आपका, बताइए, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेकिन 20 सवाल आपसे पूछे हैं। इसके बाद इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। लेकिन आपके लिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और हम इसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी को इतना सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबाइए और सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।